नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं स्कैरी हॉरर पॉडकास्ट की डरावनी कहानियां। गांव की खामोशी, गांव की अंधेरी गलियां और गांव के बाहर फैले वीराने, ये सब हमेशा से एक रहस्य रहे हैं। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां की खामोशी के नीचे सदियों से कुछ दबा पड़ा है। गांव का नाम है नीम्बेवाड़ी और इस गांव की कहानी आपको रात भर चैन से सोने नहीं देगी। मेरा नाम विजय है। यह कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, यह मैंने खुद जिया है। करीब 5 साल पहले जब मेरी नई नौकरी लगी थी, मुझे कंपनी के प्रोजेक्ट के काम से पुणे के पास बसे एक छोटे से गांव नीम्बेवाड़ी जाना पड़ा। गांव तक पहुंचने का रास्ता बहुत अजीब था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में घने जंगल और एक टूटा हुआ रास्ता। गांव जैसे दुनिया से कटा हुआ हो। गांव पहुंचने पर सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस की वह थी खामोशी। न बच्चे खेलते दिखे, न लोग खेतों में काम करते। सिर्फ घरों के दरवाजे बंद और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। गांव के बुजुर्ग ने मुझे चेतावनी दी, साहब, यहां रात में बाहर मत निकलना। नीम्बेवाड़ी की रातें सामान्य नहीं होती। मैंने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया, पर मुझे क्या पता था कि उसी रात मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव मेरा इंतजार कर रहा है। कंपनी वालों ने मुझे गांव के किनारे बने एक पुराने घर में रुकने को कहा। घर आधा खंडहर हो चुका था। दीवारों पर सीलन, खिड़कियां टूटी हुई और छत पर चमगादड़ों का बसेरा। शाम ढलते ही गांव अंधेरे में डूब गया। गांव में बिजली तो थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर घर की लाइट बंद हो गई। सिर्फ मेरा कमरा ही जल रहा था। करीब रात 11 बजे अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा का झोंका अंदर आया और साथ ही एक अजीब सी गंध, जैसे किसी चीज के सड़ने की बदबू। मैंने खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन तभी मुझे साफ साफ सुनाई दिया, यहां से निकल जा। मैंने तुरंत उठकर चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था। लेकिन अगली सुबह जब उठकर दीवार देखी, वहां किसी ने नाखून से लिखा था, यहां मत आना। यह लिखावट रात में वहां नहीं थी। डर के बावजूद मैंने गांव वालों से इस बारे में पूछा। पहले तो उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन फिर एक बुजुर्ग ने कहा, साहब, नीम्बेवाड़ी में बरसों पहले एक पंडित परिवार रहता था। लोग कहते हैं उन्होंने तंत्र मंत्र किया था। पूरे परिवार की एक रात रहस्यमयी मौत हो गई। उसके बाद से इस गांव पर किसी अदृश्य शक्ति का साया है। मैंने पूछा, लेकिन गांव वाले यहाँ क्यों रहते हैं? तो जवाब मिला, साहब, मजबूरी है। यह हमारा गांव है, लेकिन रात में हम सब घर में बंद हो जाते हैं। गांव के बीचों बीच एक खंडहरनुमा हवेली थी। गांव वालों का कहना था कि वहां रात में आवाजें आती हैं। कभी बच्चे रोते हैं, कभी औरतें हंसती हैं। मुझे यकीन नहीं हुआ, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगली रात मैं अकेले उस हवेली की तरफ चला गया। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे कोई परछाई मेरे साथ साथ चल रही हो। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था। भीतर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले। और फिर अचानक मुझे ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती गई। मैं डर वह मेरे सामने आकर रुकी और फुसफुसाई, तू क्यों आया है? मैं बेहोश होकर वहीं गिर गई। सुबह गांव वालों ने मुझे हवेली के बाहर पाया।
मेरी हालत खराब थी। बुखार, कांपते हाथ पांव और चेहरा पी। गांव वालों ने कहा, साहब हमने चेतावनी दी थी, यहाँ के रहस्य को जगाने की कोशिश मत करो। उसके बाद मैंने कभी नींबेवाड़ी लौटकर नहीं देखा। लेकिन आज भी जब भी उस गांव का नाम सुनता हूं, मेरे कानों में वही आवाज गूंजती है, यहां से निकल जा। तो दोस्तों, यह थी नींबेवाड़ी की डरावनी कहानी। क्या यह सच था या भ्रम, यह कहना मुश्किल है। लेकिन याद रखिए, हर गांव की खामोशी सुकून नहीं देती। कभी कभी वह खामोशी अपने अंदर सदियों का डर छुपाए होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक रात में अकेले हवेली मत जाना।